हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरसी एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है। हम लोग फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर चैप्टर का फर्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन और बेसिक एंट्री हम लोग समझे और हम लोग एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम आपके बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि आपके पास बुक है तो बुक को अपने सामने रखें और यदि जिनके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमें किस तरीके से एंट्री पास करना है, क्वेश्चन में क्या होगा और हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 इज फुली कॉल्ड अप and by Swati for non-payment of allotment money of ₹3 per shares and final call of ₹4 per shares. She paid the application money at ₹3 per share. Give journal entry. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे एक स्वाति शेयर होल्डर है जो 200 का शेयर खरीदी है, जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर कर जाती है, ठीक है। तो इनके शेयर को इमीडिएटली क्या किया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। तो आइए हम लोग फॉरफिटर का एंट्री बनाते हैं। आज करिएगा फॉरफिचर का एंट्री हम बनाए थे। जब हम लोग शेयर इशूड किए करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट में होता है। जब हम लोग शेयर को फॉरफिट कर ले यानी कि क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो एंट्री जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। याद होगा, आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर किस किस में यानी किस किस इंस्टॉलमेंट में एरियर है। तो पहला अलॉटमेंट में है, अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा है शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपको हम बताए थे कि यहां पे क्या होगा, तो बताए थे फॉरफिचर शेयर यानी किस शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। तो 200 वाले शेयर होल्डर का जो वो स्वाति खरीदी है 200 यानी फॉरफिचर शेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड अप अमाउंट। तो कोल्ड अप अमाउंट यानी कि कहां तक इसको कोल्ड अप किया गया। पिछले वाले क्लास में इस चीज के बारे में बहुत ही बेसिक तरीका से बताया। यदि आप में से किसी ने फर्स्ट क्लास यदि नहीं देखा है तो प्लीज आप फर्स्ट क्लास देख लेंगे, तो इस क्लास में ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बताए थे, फॉरफिचर शेयर और कोल्ड अप अमाउंट। तो कोल्ड अप अमाउंट कहां तक मांगा गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक, यानी टोटल ₹10 तक। एक शेयर का दाम कितना, ₹10 यानी टोटल लास्ट कॉल तक मांगा गया है। और क्वेश्चन में भी ये चीज का बताया गया था कि टोटल कॉल्ड अप कितना है, तो फुली कॉल्ड अप यानी टोटल ₹10। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹10। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2000। और देखिए एरियर कितना है, तो 200 शेयर होल्डर ₹3 अलॉटमेंट में एरियर है, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ₹600, और ₹200 मल्टीप्लाई 4, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगा जा रहा है, तो 4 दूना ₹800 एरियर हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और बाकी का ₹3 बनता था एप्लीकेशन का जो पेमेंट कर चुकी थी, तो यानी ₹200 यानी ₹3। टोटल देखिए ₹10 हो गया, 4 3 7 और 7 3 10, यानी ₹3 जो एप्लीकेशन का राशि स्वाति का बनता है ड्यू, वो पेमेंट पहले ही कर चुकी थी। तो यही अमाउंट क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। 3 दूना 600 हम लोग का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एरियर अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही अमाउंट यानी ₹600 ही क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आंसर देखते हैं, आंसर कितना है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी ₹600 आंसर है। फॉरफिट अमाउंट कितना है, ₹600। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 पर शेयर्स, ठीक है। यानी कि 5000 शेयर का फॉरफिट किया जा रहा है। एक शेयर का दाम कितना है, ₹100 है। ऑन विच
कॉल्ड अप मनी वाज 80 रुपीज। ध्यान रखिएगा, अभी जो हम कॉल्ड अप का यहाँ पे बात कर रहे थे, कॉल्ड अप यहाँ पे फुली कॉल्ड अप किया गया था, बट यहाँ पे कॉल्ड अप कितना किया गया, ध्यान रखिएगा 100 रुपया शेयर का दाम है, 100 रुपया शेयर का दाम है, बट कॉल्ड अप कितना किया जा रहा है, 80 रुपया ही कॉल्ड अप किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 100 रुपया में 20 रुपया कॉल्ड अप नहीं किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बार बार कॉल्ड अप अमाउंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, द बेरियर ऑफ दिस शेयर डिड नॉट पे 30 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है 5000 शेयर होल्डर। तो आइए एंट्री बनाते हैं, सेम इसी तरीके से एंट्री बनेगा। ध्यान रखिएगा, देखिए पहला क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल्स, और लास्ट में हो जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट्स। और यहाँ पे क्या बताए थे, बैलेंसिंग फिगर लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या बताए थे, फॉर फ्यूचर शेयर, ध्यान रखिएगा क्या, फॉर फ्यूचर शेयर। तो फॉर फ्यूचर शेयर कितना फॉरफिट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, 5000 शेयर होल्डर का 5000 फॉरफिट शेयर, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना, तो 100 रुपये टोटल नहीं मांगा गया। ध्यान रखिएगा 100 रुपये टोटल नहीं मांगा गया, सिर्फ कॉल्ड अप कितना किया गया है, 80 रुपया कॉल्ड अप किया गया है, यानी 80 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8×25 40, यानी 4 लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 लाख। और एरियर कितना है, तो 5000 मल्टीप्लाई 30 रुपीज है फर्स्ट कॉल में। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, जी हाँ, तो 30 रुपीज फर्स्ट कॉल में है, 20 रुपीज फाइनल कॉल में है। 30 रुपीज फर्स्ट कॉल में है, 20 रुपीज फाइनल कॉल में, यानी 5000 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 1,50,000, और 5 गुना 10 यानी 1 लाख। ठीक है, कितना हो गया, 1 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, 1 और 1 2,50,000, यानी 1,50,000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना हो गया, 1,50,000 आपका फॉरफिट शेयर हो गया। यानी यही अमाउंट, यानी जो फॉरफिट किया गया यही अमाउंट जो भी 5000 का शेयर होल्डर होगा उन्होंने आगे का पेमेंट किया होगा, यानी कहाँ का, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा, बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर कर गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान रखेंगे इसमें कि किस किस इंस्टॉलमेंट में एक शेयर होल्डर एरियर कर रहा है और कौन सा शेयर होल्डर का शेयर जब्त किया जा रहा है। तो उसी शेयर होल्डर का जब्त किया जाएगा शेयर जो एरियर करेगा। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे कौन सा शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। किस इंस्टॉलमेंट में एरियर कर रहा है ये दूसरा बात को ध्यान रखना है। देखिए, न्यू कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 रुपीज इज पेबल एज 5 रुपीज पर शेयर्स ऑन एप्लीकेशन, यानी एक शेयर का दाम कितना है 25 रुपीज और 5 रुपया ऑन एप्लीकेशन पर है। ठीक है, और 10 रुपीज ऑन अलॉटमेंट और 5 रुपीज ऑन फर्स्ट को। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे लिख देते तो और बेहतरीन होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अमाउंट कितना है, तो 20, यानी टोटल का दाम है 25 रुपया। देखिए हम शॉर्ट में लिख दे रहे 25 रुपया टोटल है, एक शेयर का दाम टोटल 25 रुपया, 25 रुपया लेना है। एप्लीकेशन पर 5 रुपया है और अलॉटमेंट पर है 10 रुपीज, अलॉटमेंट पर 10 रुपीज और फर्स्ट कॉल हो गया और सेकेंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर है 5 रुपया और बाकी हो जाएगा बैलेंस। तो देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉल पर हो गया 5 रुपया और सेकेंड कॉल पर बैलेंस हो जाएगा। तो बताइए ये टोटल 25 रुपया आने में यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 और 5 15, 15 और 5
20, यानी फाइनल कॉल का कितना हो जाएगा 5 रुपये। बैलेंस लिखा हुआ था कि जो भी बचेगा वह राशि सेकेंड कॉल पर हो जाएगा। तो सेकेंड कॉल के लिए कितना बन गया 5 रुपया बन गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द शेयर्स वेयर इशूड टू द पब्लिक एंड वेयर फुली टेकन अप। ठीक है, पूरा का पूरा शेयर पब्लिक द्वारा टेकन किया गया। व्हेन कैश वाज रिसीव्ड इट वाज फाउंड दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर इन द कंपनी फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल मनी। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक शेयर होल्डर जिन्होंने 100 शेयर परचेज किया और यानी होल्ड किया और उन्होंने फेल्ड कर गया यानी नहीं देने सका किस इंस्टॉलमेंट का राशि, तो फाइनल कॉल का। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर द डायरेक्टर ऑफ फॉरफिटेड दिस शेयर्स, और कंपनी के द्वारा उसके शेयर को क्या कर लिया गया, उसके तुरंत बाद यानी जैसे यदि 100 शेयर होल्डर एरियर करता है वैसे उसके बाद तुरंत डिसीजन लिया गया और कंपनी के द्वारा उसके शेयर को जब्त कर लिया गया। चलिए एंट्री हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल एंट्री है, जस्ट इसी तरीके से एंट्री होगा। देखिए आप टोटल भी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, जो पहले हम लोग एंट्री पास करते थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, आप टोटल भी एंट्री बनाकर उसके बाद आप फॉरफिट का एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए हम सिर्फ आपको फॉरफिट का एंट्री बनाकर बता रहे हैं, आप बाकी एंट्री बना सकते हैं। पहले जैसे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़े उसी तरीके से एंट्री पास होगा बाकी का। तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल यानी सेकेंड कॉल, और टू क्या हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फिर वही बात को बोलते हैं कि फॉरफीचर शेयर। तो देखिए 5000 शेयर कंपनी इशूड की थी, ध्यान रखिएगा, कंपनी ने 5000 शेयर इशूड किया, पब्लिक ने पूरा का पूरा टेकन कर लिया। क्या 5000 शेयर होल्डर एरियर कर रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एक शेयर होल्डर जिन्होंने 100 शेयर होल्ड किया था उन्होंने ही सिर्फ फाइनल कॉल में क्या चीज कर रहा है, एरियर कर रहा है। तो हम लोग फॉरफिट एंट्री सीख रहे हैं कि फॉरफिट एंट्री कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉरफीचर शेयर। तो फॉरफीचर शेयर कितना, 100 शेयर होल्डर, और कोल्ड अप अमाउंट कितना, तो ध्यान रखिएगा कोल्ड अप अमाउंट कितना, यानी फाइनल कॉल तक इसे मांगा गया है। कहां तक मांगा गया है, फाइनल कॉल तक। ये कोल्ड अप अमाउंट को सेलेक्ट करना जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अधिक कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे होते हैं कि कोल्ड अप अमाउंट कितना होगा, यानी यहाँ पे कितना अमाउंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कोल्ड अप अमाउंट हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी देखिए ये कहां पे शेयर होल्डर एरियर कर रहा है, तो कहां पे एरियर कर रहा है, फाइनल कॉल में कर रहा है, यानी फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया है। ठीक है, यानी जहां एरियर करता है समझिए वहां तक उसे कॉल्ड अप किया गया है। तो ये कहां पे एरियर कर रहा है, फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है। कहां पे एरियर कर रहा है, फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है। इसका मतलब फाइनल कॉल तक पैसा मांगा गया था, यानी फाइनल कॉल तक पैसा टोटल कितना बनता है, 25 रुपया बनता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे एरियर कितना हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 5 रुपीज। फाइनल कॉल का कितना है, 5 रुपया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 और यहाँ पे हो जाएगा 500 और बाकी क्या हो जाएगा 2000 रुपया जब्त हो जाएगा, यानी फॉरफिट हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को फॉरफीचर का एंट्री सिंपल, ये समझिए एक प्रकार का 8 पार का था। ये क्या है, 8 पार का। इसमें किसी में भी 8 प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, यानी कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जो प्रीमियम में एरियर किया है, यानी कंपनी के द्वारा प्रीमियम पैसा मांगा जा रहा है किसी इंस्टॉलमेंट में, और कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो प्रीमियम में एरियर कर जाता है। वैसा एंट्री हम लोग नहीं बनाए। मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग प्रीमियम का भी नहीं सीखे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रीमियम का एंट्री सीखेंगे कि किस तरीके से एक शेयर होल्डर यदि प्रीमियम वाले एंट्री में एरियर करता है तो किस तरीके से उसका शेयर फॉरफिट किया जाएगा, यानी उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।